जी, लेकिन एक मैं जोड़ना चाहूंगा, अगर आपने कहा कि कुछ सालों से वहां पर अगर कोई एक समुदाय वहां पर अगर प्रार्थना और नमाज कर रहा है तो फिर बवाल, तो फिर हिंदू क्यों ये ना कहे कि साहब इतने सालों से, हजारों वर्षों से ये हमारी वाग्देवी का मंदिर है, तो वो हक छोड़ दे। देखिए कि बाद में आए कुछ लोगों ने वहां पर यह करना शुरू कर दिया, इसलिए हम अपना हक छोड़ दें। देखिए आप मतलब आप हिंदुओं से अपेक्षा करेंगे कि वो अपना हक छोड़ दें। मैं दोनों से करूंगा, आपको एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने एक पक्ष को कहा कि अगर वो अगर कर रहा है तो उसके लिए फिर आप सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया इसीलिए था कि आप इस पे एक रुकावट डालें। राधिका जी, इस्लाम कितना पुराना है? हमारे देश में कब आया था? उससे क्या फर्क नहीं, मैं पूछ रही हूँ कितने साल पहले मेरा देश 1947 में आजाद हुआ। इस्लाम कौन से साल? क्या उसके पहले भारतवर्ष था? देखो, मैं आपसे बहुत सिंपल बात पूछ रही हूँ ना, मैं यहाँ पे आपसे तू मैं करना चाहती हूँ। आपने जो बोला मुझे बताइए कि इस्लाम कितने साल पहले? 1400 साल पहले इस्लाम। कितने साल पहले? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले? हाँ। आर यू श्योर? ये 1400 साल पहले इस्लाम पृथ्वी पर एक तरीके से। और ये मंदिर कितना पुराना है? नहीं, उस 500 साल पुराना। 500 साल पुराना है। पहले तो आप अपने फैक्ट चेक कराइए, हजारों साल पुराना वो मंदिर है, इस्लाम से पुराना। दूसरा, अगर आप कहते हैं कि ढांचा बड़ा या राम, तो ढांचा बड़ा या मस्जिद? आप छोड़ दीजिए ना, आपको तो जाके हमारे मुसलमान भाइयों को कहना चाहिए कि हिंदुओं की आस्था इसमें है, आपको छोड़ देना चाहिए। अगर कुछ लोग बाहर से आके कब्जा करके वहां मस्जिद बना गए, मैं निवेदन करता हूं अपने मुसलमान भाइयों से कि क्यों हमारे आस्था के प्रतीक, हमारे हिंदू भाई बहनों के आस्था के प्रतीक सरस्वती माता के मंदिर को वहां से हटाना चाहते हैं। आपको तो आगे आके कहना चाहिए, एथिस्ट होने के नाते आपको तो इस बात में पढ़ना ही नहीं चाहिए। फिर ना आपके लिए हिंदू होना चाहिए ना मुसलमान। हम देश को बटने नहीं देंगे, हम देश को बटने नहीं देंगे। हमारे जैसे सवर्ण इस मुल्क को बचाने के लिए सड़क पे रहेंगे। इस देश को बचाना है, आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है। प्रत्युष जी चमत्कार देखिए, ये इनकी सरकार है, ये भारत की सरकार है। कौन सा एथिस्ट है जो मुसलमान का साथ देता है? आप अगर एक धर्म चुन रहे हैं तो आप एथिस्ट नहीं, आप मुसलमान हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का साथ दूंगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं दूंगा माइनॉरिटीज का साथ। मैं एक सवर्ण होने के बावजूद मुसलमान माइनॉरिटीज का साथ दूंगा, क्योंकि उनको बचाना इस देश के संविधान और देश के लिए जरूरी है। मैं नफीस अंसारी, नफीस अंसारी, मतलब कि अगर एक समुदाय विशेष ने पिछले कुछ 100 सालों से वहां पर अगर नमाज पढ़नी शुरू कर दी, भले उसके पहले हिंदुओं का वो मंदिर रहा हो, तो क्या हिंदू छोड़ दे अपना दावा उस पर से? देखिए प्रत्युष जी, ये देश में बार बार कहता हूं, कोई धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा। मैंने आपसे बिल्कुल सीधा स्पष्ट जवाब मांगा। मैं बता रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने का मौका दीजिए। आज दुनिया एआई की बात कर रही है, आप मस्जिद में मंदिर ढूंढे, ठीक है, आपका आजादी, आप ढूंढिए। प्रत्युष जी, आप जिस समुदाय की बात करें, कोई भी संगठन अगर आपके घर को क्लेम कर दे कि पहले वहां पर मंदिर था, आप अपना घर तो नहीं दे देंगे। आप क्या करेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में आप केस लड़ेंगे, एक पक्ष अपना दलील देगा, आप अपना दलील दीजिए, जिसकी जीत होगी सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला होगा और हम उसको मान लेंगे। बाबरी मस्जिद के केस में और भोजशाला मंदिर, कमाल मौला मस्जिद में सिमिलैरिटी है। बाबरी मस्जिद केस में भी यही कहा गया था कि 450 साल से वहां नमाज पढ़ी गई है, देश गुलाम था तब भी वहां पर मस्जिद थी, देश आजाद था तब भी वहां पर मस्जिद थी। और एएसआई का जो भी सर्वे था, सबको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया कि राम जन्मभूमि का कोई भी सबूत बाबरी मस्जिद के नीचे नहीं मिला है। एक स्ट्रक्चर मिला पर उसका राम मंदिर होने का सबूत नहीं है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप राम मंदिर बना लो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एक सेकंड नफीस भाई, अयोध्या मामले में कोर्ट ने कहा था कि क्या वो मस्जिद है? कोर्ट ने कहा था कि वो मस्जिद थी। पूछिए, कोर्ट ने कहा कि जो नीचे स्ट्रक्चर्स पाए गए वो मंदिर, कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि वो मस्जिद है। वो जजमेंट आई थी सर, जो स्ट्रक्चर नीचे मिला है ना, उसका मस्जिद से ताल्लुक था, राम मंदिर से था, तो वहां पर मुसलमानों का कब्जा था, जमीन मुसलमान की थी, तो कोर्ट क्यों मस्जिद के खिलाफ फैसला करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या मामले पर जो फैसला आया, आप उसे खुले मन से स्वीकार? हम सम्मान करते। नहीं, हम सम्मान करते। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, सम्मान करना, देखिए आप मानते नहीं मानते? देश का, सरकार का या सुप्रीम कोर्ट या आपका गुलाम? अरे साहब, जब ये कह दिया जाता है कि कोर्ट कई चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, एक तरफ तो आप कहेंगे कि न्यायपालिका और संविधान पर हमें पूरा भरोसा है, जब वही न्यायपालिका अगर फैसला दे दे तो कहेंगे कि साहब नजरअंदाज कर रहा है। माना ना हमने। अरे प्रत्युष जी, हमने तो मान लिया ना, भोजशाला की बात कीजिए ना,
राम मंदिर में जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हमने मान लिया, हमने उसका विरोध नहीं किया। अब भोजशाला के मामले में सेम कंडीशन पैदा हुआ। एक समाज, चलिए भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये मंदिर है। सर सुनिए, मानिएगा सुप्रीम कोर्ट में अभी फैसला जब जाएगा हम मान लेंगे, बिल्कुल मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट आखिरी मामला है, कर सकते हैं, ये अधिकार तो है, डिस्कस कर सकते हैं। ये बात देखिए, विवेक जी सही बात बोल रहे हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देगा, हम उस पर डिस्कस करेंगे, आपके पास आ रहा हूं। जय भगवान, सम्मान करेंगे। जय भगवान। और यहाँ पर कोई समाज का ठेकेदार तो नहीं है। आप भी एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। पटेल जी एक मिनट। नफीस भाई जरा सुनिए। वर्षों पहले, बड़ा पैनल हमारे साथ, वर्षों पहले हमारे देश के ब्रिटिश संतों ने देश के सभी बड़े मुल्ला मौलवियों को ये निवेदन किया था, ये बेनती की थी, श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा की बोले बाबा काशी जन्मभूमि शायद सम्मान हमारे हिंदुओं को हवाले कर दो, हम किसी और भी मस्जिद पे दावा नहीं करेंगे। मगर किसी ने भी हमारी संतों की बात का, उनकी बात का कोई उन्होंने आगे आकर के स्वागत नहीं किया, जिस कारण से सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक आज हिंदू लड़ाई लड़ रहा है। राम जन्मभूमि का मामला 500 साल लड़े, 5 लाख बलिदान हुए। भोजशाला का मामला 1000 साल का है। कृष्ण जन्मभूमि का मामला हमारा 400-500 साल का है। आज मैं कहना चाहता हूं, आज भी वक्त है देश के मुल्ला मौलवियों के सामने, हिंदुस्तान में भाईचारा प्रेम अगर आगे बढ़ाना चाहते हो, हमारा जो कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर आपने ईदगाह बना रखी है वो मलबा डालो। काशी विश्वनाथ के ऊपर जो ज्ञान व्यापी मस्जिद बना रखी है वो मलबा डालो। अन्यथा ईद नहीं, अब 30,000 लेंगे जो वहां पर गजनी ने, अकबर ने, बाबर ने और इन्होंने औरंगजेब ने और खिलजी ने जो हमारे 30,000 मंदिर मठों को तोड़ करके मस्जिदें बना रखी हैं, अब बारी बारी से सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और हमारे सारे के सारे पूजा फल हैं हम वापस लेंगे। ये सनातनियों का देश है, कोई इस्लामिक देश नहीं है।